शहर के किनारे बसे एक छोटे से मोहल्ले में रहता था अमन, एक साधारण सा लड़का जिसके सपने तो बड़े थे लेकिन हालात हमेशा उलझे हुए। पिता रामशरण एक छोटी दुकान चलाते थे जहां से घर का खर्च बमुश्किल निकलता था। माँ सरोज परिवार को संभालने में लगी रहती। अमन के बड़े भाई रवि की शादी को 2 साल हुए थे। घर में एक ही इंसान थी जो हर समय मुस्कुराकर माहौल हल्का कर देती थी, नीतू भाभी। सौम्य स्वभाव, नर्म बोल और समझदारी से भरा मन। हर कोई कहता था इस घर की असली शांति नीतू में ही है। अमन 12वीं में था। अच्छा पढ़ता था, अच्छे सपने भी देखता था, लेकिन आत्मविश्वास बहुत कम था। कई बार छोटे छोटे डर उसे रोक देते थे। एक दिन स्कूल से आते हुए उसका चेहरा बुझा हुआ था। नीतू भाभी ने देखा और तुरंत समझ गई। क्या हुआ अमन, फिर से गणित का टेस्ट खराब हो गया? अमन ने धीमे से कहा, हाँ भाभी, मैं जितना पढ़ता हूँ उतना भूल जाता हूँ। लगता है मैं किसी बड़े काम के लिए बना ही नहीं हूँ। भाभी हल्का सा मुस्कुराई। किसने कहा? तुम खुद को कम आंकते हो, बस यही गलती है। अमन चुप रहा। भाभी ने उसके हाथ पर हाथ रखा और बोली, डर कभी तोड़ो कभी छोड़ो, पर उसे अपनी पहचान मत बनने दो। चेरी ब्लॉसम भाभी की मजबूरियां। नीतू खुद भी अपने अंदर बहुत दर्द छुपाए फिरती थी। ससुराल आने के बाद जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया था। माँ की तबीयत खराब रहती थी, भाई की कमाई कम, पिता की दुकान चलाना मुश्किल। लेकिन नीतू ने कभी थकान या परेशानी चेहरे पर नहीं आने दी। उसका मानना था, अगर किसी एक इंसान की मुस्कान पूरे घर को रोशन कर सकती है तो मैं क्यों न वो इंसान बनूं। भाभी पूरे घर को जैसे जोड़कर चलाती थी। एक शाम अमन पढ़ाई छोड़कर छत पर बैठा था। भाभी 2 कप चाय लेकर आए। अमन, इतनी जल्दी हार मान लेना तुम्हारी आदत कब से बन गई? अमन ने चाय लेते हुए कहा, भाभी मैं मेहनत करता हूँ पर डर हमेशा जीत जाता है। भाभी गहरी सांस लेकर बोली, तो आज मैं तुम्हें अपना एक सच बताती हूँ। शायद जिसके बाद तुम्हें लगे कि डर बड़ा नहीं होता, इंसान का फैसला बड़ा होता है। अमन उत्सुक हो गया। भाभी ने धीरे से कहना शुरू किया, भाभी का गुजरा हुआ अतीत। जब मैं कॉलेज में थी मुझे भी लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। पढ़ाई के पैसे नहीं थे, परिवार पर कर्ज था। कई बार भूखे रहकर पढ़ना पड़ा, कई बार लोगों के ताने सुनने पड़े। अमन ध्यान से सुन रहा था। भाभी बोली, एक दिन मेरा रिजल्ट आया, मैं फेल हो गई थी। घर वालों ने कहा, लड़कियों की पढ़ाई पर पैसे क्यों बर्बाद करें, और मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा। मैं टूटी नहीं थी, लेकिन बिखर जरूर गई थी। अमन ने पूछा, फिर आपने क्या किया? भाभी की आंखें थोड़ी नम हो गईं। मैंने ठान लिया कि सिर्फ इसलिए नहीं रुकूंगी क्योंकि दुनिया कह रही है। मैंने घर की सिलाई का काम शुरू किया, रात में पढ़ाई की और 2 साल बाद पास हो गई। अमन आश्चर्य से बोला, आपने अकेले इतना सब किया? भाभी मुस्कुराई, हाँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि तुम गिरते हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम चल नहीं सकते। भाभी की एक पंक्ति जिसने अमन को बदल दिया। उन्होंने अमन की आंखों में देखते हुए कहा, अमन, जिंदगी में जितनी बार भी गिरो, इतनी हिम्मत जरूर रखना कि अगला कदम पिछले कदम से बेहतर हो। ये बात अमन के दिल में उतर गई। वो चुपचाप सिर हिलाकर कमरे में चला गया और किताबें उठा लीं। तैयारी शुरू। अब अमन रोज भाभी के साथ पढ़ता। भाभी उसे सवाल पूछती, समझाती, प्रैक्टिस करवाती, कई बार तब भी जब भाभी खुद बेहद थकी होती। लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं, मुझे आराम चाहिए। उनके लिए अमन की प्रगति ही सबसे बड़ा आराम थी। घर में बदलता माहौल माँ ने भी नोटिस किया। अमन में आने वाला बदलाव साफ दिखता था। एक दिन पिता बोले, नीतू, पता है, अमन पहले से ज्यादा जिम्मेदार लग रहा है। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, जी, बस थोड़ा सा भरोसा चाहिए होता है किसी को उड़ना सिखाने के लिए। एग्जाम का दिन, परीक्षा का पहला दिन आ गया। अमन नर्वस था। भाभी ने उसके सिर पर हाथ रखा, चलो आज डर को इम्तिहान देने भेजते हैं। तुम बस कोशिश देना, कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं। अमन मुस्कुराया और निकल गया। रिजल्ट डे, घर में सन्नाटा। परिणाम आने वाला था। अमन के हाथ कांप रहे थे। भाभी उसके साथ बैठी, डर मत, चाहे जो भी हो, हम फिर से शुरू करेंगे। अमन ने मार्कशीट पर नजर डाली और उसकी आंखें भर आईं। वो पास हो चुका था, वो भी अच्छे अंकों से। घर में खुशी दौड़ गई। पिता ने अमन को गले लगा लिया। माँ रो पड़ी। रवि बोला, शाबाश भाई,
पर जिस चेहरे पर सबसे गहरी और सच्ची मुस्कान थी वो थी नीतू भाभी। अमन उनके सामने आकर बोला, भाभी, ये मेरी नहीं, आपकी जीत है। भाभी ने धीरे से कहा, नहीं अमन, ये तुम्हारे हिम्मत करने का परिणाम है। मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया। भाभी का त्याग, एक अनकहा सच। अमन की सफलता के बाद घर का माहौल पूरा बदल गया था। जहां पहले तनाव, चिंता और ताने रहते थे, अब वहां मुस्कानें थीं, उम्मीदें थीं और सबसे ज्यादा भाभी के प्रति सम्मान था। लेकिन अमन को यह नहीं पता था कि नीतू भाभी के मन में अभी भी एक बड़ा, गहरा दर्द था, जो वो किसी से साझा नहीं करती थी। भाभी का छुपा संघर्ष। एक रात अमन पढ़ाई कर रहा था। माँ और पिताजी सो चुके थे। भाभी रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। अमन ने देखा कि भाभी थकान से बार बार रुक रही हैं। चेहरा पीला लग रहा था। भाभी, आप ठीक हैं? अमन ने पूछा। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, बस थोड़ा सिर दर्द है। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन अमन को पता चल गया था कि कुछ गंभीर है। अकेले बैठी हुई भाभी। अगले दिन सुबह सुबह अमन पानी लेने उठा तो उसने देखा भाभी छत पर अकेली बैठी थी, आंसू पोंछते हुए। अमन घबरा गया। भाभी, आप रो क्यों रही? किसने कुछ कहा? भाभी ने जल्दी से आंसू छुपाए। नहीं नहीं, बस नींद ठीक नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। अमन को उनकी आवाज में टूटना साफ महसूस हुआ। भाभी के दर्द का कारण कुछ देर बाद धीरे धीरे भाभी ने सच बताया। अमन, कई महीनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। चक्कर, कमजोरी, कभी कभी सांस भारी। लेकिन डॉक्टर के पास जाने का समय भी नहीं मिलता और फीस देने की हिम्मत भी नहीं होती। अमन को जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया। भाभी, आपने हमें बताया क्यों नहीं? भाभी ने हल्की हंसी के साथ कहा, घर में सबकी चिंता इतनी है कि अपनी बात कहने से डर लगता है, कहीं मैं बोझ न लगने लगूं। अमन की आंखें भर आईं। अमन का फैसला। उस दिन अमन ने चुपचाप एक फैसला किया। वो भाभी के लिए कुछ करेगा, उनके लिए जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वो नौकरी ढूंढने लगा, पार्ट टाइम। रोज कॉलेज के बाद साइबर कैफे जाता, कई जगह रिज्यूमे डालता। रवि भाई ने रोका भी, अमन, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन अमन ने मुस्कुराकर कहा, भैया, पढ़ाई भी करूंगा और थोड़ा घर के लिए भी। अब सिर्फ आप लोग ही नहीं, मैं भी जिम्मेदार हूँ। भाभी को पता चलता है। एक शाम भाभी ने देखा कि अमन के हाथ में एक छोटा लिफाफा है जिसमें कुछ पैसे हैं। ये क्या है अमन? अमन मुस्कुराया, पहली कमाई, आपकी डॉक्टर की फीस। भाभी की आंखें भर गईं। अमन, तुम इतनी जल्दी बड़े कैसे हो गए? अमन बोला, आपने ही तो सिखाया था कि जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। डॉक्टर की रिपोर्ट। अगले दिन अमन भाभी को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने जांच की और बोला, फिक्र की बात नहीं है, बस खून की कमी है। थोड़ी दवाइयाँ और आराम जरूरी है। अगर अभी ध्यान नहीं दिया जाता तो हालत बिगड़ सकती थी। अमन ने राहत की सांस ली। लेकिन भाभी चुप थी। अमन ने पूछा, क्या हुआ? भाभी ने धीरे से कहा, अमन, मैं किसी का बोझ नहीं बनना चाहती। घर के लिए पहले ही बहुत खर्चे हैं। अमन ने दृढ़ आवाज में कहा, भाभी, बोझ वो होता है जो किसी के लिए दर्द बने। आप तो इस घर की ताकत हैं, हम सब आपके कारण संभलते हैं। घर में हलचल। जब भाभी और अमन घर पहुंचे और पिताजी को सब पता चला तो पहले वो थोड़ा नाराज हुए। अमन, तुम्हें हमें बताना चाहिए था। लेकिन जब उन्हें डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाई गई, उनकी आंखें नम हो गईं। नीतू, तुमने क्यों नहीं बताया? तुम हमारे लिए कितनी मेहनत करती हो और हम तुम्हारा ख्याल ही नहीं रख पाए। भाभी ने बस इतना कहा, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। माँ ने हाथ पकड़ते हुए कहा, परेशानी तो तब होती जब तुम हमें न होती। पूरा घर जैसे कुछ क्षण के लिए एक हो गया था। भाभी का बदलता चेहरा। अगले कुछ दिनों में भाभी थोड़ा आराम करने लगी। माँ, अमन, यहाँ तक कि रवि भी घर के कामों में हाथ बटाने लगे। पहली बार भाभी को महसूस हुआ कि वो सिर्फ जिम्मेदारी उठाने वाली नहीं, बल्कि इस घर की बेटी हैं। कुछ नया शुरू होता है। अमन कॉलेज से लौटा तो देखा भाभी कपड़े तह कर रही थी। भाभी, आप आराम करें, डॉक्टर ने मना किया था। भाभी हंसकर बोली, इतना भी कमजोर नहीं हूँ। अमन ने कहा, अच्छा एक बात बताइए, आपको सिलाई का काम पसंद था ना? भाभी चौंकी, हाँ बहुत, पर अब कहाँ समय और कौन खरीदेगा? अमन ने मोबाइल निकाला, ऑनलाइन सब बेचते हैं भाभी। आप खूबसूरत डिजाइन बनाती हैं, लोग पसंद करेंगे।
मुझे आपका काम याद है, उस दुपट्टे का बॉर्डर कमाल था। भाभी ने लंबे समय बाद चमकती आंखों से कहा, क्या सच में लोग खरीदेंगे? अमन बोला, अगर हिम्मत हो तो दुनिया खरीदने के लिए खड़ी रहती है। भाभी का पहला कदम, अमन ने पुराने सिलाई मशीन की मरम्मत करवाई। भाभी ने कुछ छोटे छोटे सामान बनाए, थैले, कुशन कवर, एक खूबसूरत सूती दुपट्टा। अमन ने उन सब की फोटो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाल दी। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन पहला ऑर्डर आया। भाभी की उंगलियां कांप गईं। अमन, ये सच में हुआ? किसी ने मेरा बनाया सामान खरीदा? अमन ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था न, साहस करो, दुनिया साथ देती है। घर में पहली कमाई जब सामान डिलीवर किया गया और पैसे आए, भाभी उन नोटों को हाथ में लेकर रो पड़ी। अमन, ये मेरी जिंदगी का पहला कमाया हुआ पैसा है। शादी के बाद, अमन ने कहा, और अब ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा। पिता ने भाभी की तारीफ की। माँ बोली, नीतू की मेहनत का फल है। रवि की आंखें गर्व से भर गईं, तुम आज सच में इस घर की शान हो। भाभी के अंदर की रोशनी, अब नीतू भाभी पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगी थी। उनकी सेहत भी सुधर रही थी। अपने हुनर और खुद पर विश्वास से उन्होंने नया रास्ता पाया था। वो अमन से बोली, तुम्हें पता है अमन, एक समय था जब मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों में बीत जाएगी, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं उड़ सकती हूँ। अमन ने धीरे से कहा, भाभी, जो दूसरों की जिंदगी रोशन करता है, उसे उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। भाभी की उड़ान, अमन का नया संघर्ष। अमन और नीतू भाभी की जिंदगी अब पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। भाभी का छोटा सा ऑनलाइन काम धीरे धीरे बढ़ रहा था। हर हफ्ते 2-3 ऑर्डर आने लगे थे। घर में एक सकारात्मक ऊर्जा रहती, जैसे किसी ने आशा की नई खिड़की खोल दी हो। लेकिन जिंदगी उन्हीं को परखती है जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कॉलेज की फीस, नई परेशानी। एक दिन अमन का कॉलेज नोटिस आया, अगले महीने तक सेमेस्टर फीस भरना अनिवार्य है। फीस बहुत ज्यादा थी। पिता की दुकान पहले से ही कमजोर थी। भाई की नौकरी में कोई अतिरिक्त पैसे नहीं बचते थे। अमन के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। रात को भाभी ने पूछा, क्या हुआ अमन, तुम परेशान लग रहे हो? अमन ने नोटिस दिखाया। भाभी ने पढ़ा और गहरी सांस ली। इतनी फीस सच में मुश्किल है। अमन बोला, भाभी, मेरा मन है पढ़ाई पूरी करूं, लेकिन घर की हालात ऐसे हैं। भाभी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर शांत आवाज में कहा, अमन, सपनों को हालात से नहीं, हिम्मत से चलाना चाहिए। हम कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। भाभी की मेहनत दोगुनी। अगले दिन से भाभी ने अपने सिलाई काम पर दोगुना ध्यान देना शुरू कर दिया। रवि बोला, अरे नीतू, इतना मत मेहनत करो, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक हुई है। नीतू मुस्कुराई, मैं ठीक हूँ, और अमन की फीस के लिए थोड़ा सा हाथ बटा दूं तो बुरा क्या है। माँ ने भी मदद की, कतरने काटने में, छोटे छोटे काम करने में। पूरा घर जैसे एक लक्ष्य के लिए एकजुट हो गया था। अमन ये देखकर भावुक हो जाता। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से मजबूत होते हैं। भाभी की मेहनत देखकर अमन को और जिम्मेदारी महसूस होने लगी। वो नौकरी के लिए इधर उधर घूमता रहा, पर हर जगह एक ही जवाब मिलता, पहले डिग्री पूरी करो, फिर आना। लेकिन अमन थका नहीं। एक शाम वो लौटा तो उसके हाथ में एक छोटा सा कार्ड था। भाभी ने पूछा, ये क्या है? अमन मुस्कुराया, भाभी, मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल गई, एक ट्यूशन क्लास में। मैं छोटे बच्चों को गणित पढ़ाऊंगा। भाभी खुशी से भर गई। अरे वाह, देखो, मेहनत करने वाले के लिए भगवान हर बार रास्ता खोल देते हैं। अमन ने महसूस किया कि भाभी की खुशी किसी माँ की खुशी जैसी है। फीस का इंतजाम अगले कुछ हफ्तों में। भाभी के सिलाई ऑर्डर बढ़ते गए, अमन की ट्यूशन की कमाई जुड़ती गई। रवि और पिताजी ने भी थोड़ा थोड़ा जोड़ना शुरू किया। एक रात घर में सबने मिलकर हिसाब किया और चमत्कार हुआ, फीस की पूरी रकम इकट्ठी हो गई थी। अमन का मन भर आया। वो बोला, भाभी, ये आपके बिना कभी संभव नहीं होता। भाभी ने कहा, अमन, शिक्षा एक निवेश है, और निवेश वही करेंगे जहां भविष्य दिखे। अमन को लगा जैसे भाभी सिर्फ भाभी नहीं, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा है। अमन की कॉलेज लाइफ बदल जाती है। फीस भरने के बाद अमन ने पढ़ाई में नई ऊर्जा से कदम रखा। हर क्लास में टॉपर, हर शिक्षक की नज़र में मेहनती छात्र, और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास। अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, बल्कि खुद को साबित कर रहा था।
कई बार वो सोचता, अगर भाभी न होती तो शायद मैं कभी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाता, लेकिन मुश्किलें कभी खत्म नहीं होती। एक दिन कॉलेज से लौटते समय अमन को पता चला, पिता की दुकान पर नगर पालिका ने नोटिस चिपका दिया है, क्योंकि दुकान की जमीन गली के चौड़ीकरण में आ रही थी। इसका मतलब था, कभी भी दुकान तोड़ी जा सकती है। घर में तूफान मच गया। पिता परेशान, माँ रोती रह गई, रवि भी चिंता में था। अमन को याद है, उस रात भाभी एक कोने में बैठी सोच रही थी। अमन ने पूछा, भाभी, अब क्या होगा? भाभी शांत आवाज में बोली, डरना मत अमन। जहाँ परिवार साथ हो, वहाँ कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। एक कठिन निर्णय रात को रवि और पिता बात कर रहे थे। नई दुकान लेने के पैसे कहाँ से लाएं? कर्ज लेना पड़ेगा। भाभी चुपचाप सुन रही थी। अगली सुबह भाभी ने एक छोटा सा बैग टेबल पर रखा। पिता ने पूछा, ये क्या है नीतू? भाभी ने धीरे से कहा, ये मेरी शादी के गहने हैं। इन्हें गिरवी रखकर कुछ रकम मिल जाएगी। पूरा घर चौंक गया। माँ बोली, नहीं नीतू, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? भाभी ने हाथ जोड़कर कहा, घर मुश्किल में है माँ, और मैं इस घर की बहू नहीं, बेटी हूँ। मेरे गहने घर के लिए नहीं तो किस काम के? अमन की आंखें भर गईं। वो बोला, भाभी, आप ये नहीं करेगी, ये आपकी पहचान है। भाभी मुस्कुराई, अगर मेरी पहचान से घर की रक्षा हो जाए तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी? उनकी बात में ऐसी सच्चाई थी कि सबकी आंखें नम हो गईं। गहनों का बलिदान। गहने बैंक में गिरवी रखे गए। एक नई छोटी दुकान किराए पर ली गई। पिता ने फिर से काम शुरू किया, लेकिन इस बार भाभी हर सुबह दुकान के लिए टिफिन बनाकर खुद देती और कई बार वहां जाकर मदद भी करती। उनके त्याग ने पूरे परिवार का सम्मान और प्रेम और गहरा कर दिया। अमन को लगता था, भाभी सिर्फ घर की बहू नहीं, हमारी जिंदगी का आधार है। अमन की सफलता के लिए भाभी की दुआ। एक शाम भाभी ने अमन को पढ़ते देखा। वो बोली, तुम बहुत आगे जाओगे अमन, मुझे तुम पर पूरा गर्व है। अमन ने कहा, मैं जितना आगे जाऊंगा ना भाभी, उसमें आपकी मेहनत, आपका प्यार और आपके त्याग का हिस्सा सबसे बड़ा होगा। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, बस इतना याद रखना, जब तुम सफल बनो तो किसी के सपने मत तोड़ना, क्योंकि टूटे हुए सपनों को जोड़ने में ही असली महानता है। अमन ने सिर हिलाकर कहा, वादा करता हूँ भाभी।